दर्शकों, आपने समाज सेवी तो बहुत देखे होंगे समाज के अंदर, लेकिन समाज सेवियों में एक अलग छवि बनाना आज की डेट में बहुत बड़ी बात होती है। चाहे वो कोरोना काल में लोगों के घर तक राशन मुहैया कराना हो, या फिर आज के डेट में जो सबसे बड़ा बीड़ा होता है, किसी के घर में यदि नवजात शिशु जन्म लेता है, उस नवजात शिशु के लिए सरकार भी नहीं सोचती है कि उस नवजात शिशु के पालन पोषण के लिए इस लॉकडाउन के जीवन से लोग बड़े मुश्किल से उभर करके बाहर आए हैं। उसके बाद में अपने परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं आज के टाइम पे, उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन इस दौर में यदि उन नवजात शिशुओं के पालन पोषण की जिम्मेदारी किसी ने ली है, तो आज हमारे इस बेगमपुर वार्ड नंबर 33 के नेता नहीं बेटा के स्लॉट पर काम करने वाले सोनू तोमर जी ने ली है। हमारे साथ में सोनू तोमर जी खड़े हैं और आज उन्होंने यहाँ के क्षेत्र के जो आशा बहनें हैं, जो समाज के साथ कदम से कदम मिला करके जी भर के मेहनत करके उन नवजात शिशुओं के जन्म लेने से लेकर के और उनके जन्म के बाद चाहे वो 5 साल तक के हो जाए, चाहे 10 साल तक के हो जाए, उनके टीकाकरण से लेकर के और अन्य कई प्रकार के कार्यों को जो अंजाम देती हैं आशा बहनें, उनके सम्मान में एक कार्यक्रम रखा है। हम उनसे सीधा बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आज जो एक कार्यक्रम इन्होंने रखा है, इसका विचार उनके मन में कैसे आया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस छोटे भाई को एक इतना मान सम्मान दिया, और आप आज मैं आशा वर्कर का जो मान सम्मान कर रहा हूं, आप उसको एक आगे बढ़ाने में मेरी वार्ड की मदद करोगे कि इनको बहनों को भी हौसला मिलेगा, मेरी माताओं को भी हौसला मिलेगा और एक मैसेज ऊपर तक जाएगा। क्योंकि जो इनको एक हमारे घर में मैंने एक चीज़ देखी है, चाहे मेरा ही बेबी क्यों ना हुआ हो, सबसे पहले कोई फार्म भरने आता है तो आशा वर्कर आती है, और टीके लगना हो, चाहे बच्चों को दवाई लगना हो, चाहे बच्चों को दवाई लगवाना हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी माँ के लिए बात करनी हो, अस्पताल तक का प्रबंध करवाना हो, उसकी पूरी रिपोर्ट देनी हो, ये माता बहनें देती हैं और हम इनको इंगोर करते हैं। और जब मैं इनका सम्मान करूंगा तो आज ये मैसेज पूरे वार्ड में नहीं, पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में जाएगा कि इनको इज्जत देना हमारा, जैसे हम अपनी माँ बहन की इज्जत करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, ऐसे ही हमको भी इससे उनसे ज़्यादा मान सम्मान दिलाने की कामना करते हैं कि अच्छा लगे इनको। सोनू जी, आपके मन में यह ख्याल कैसे आया कि इन आशा वर्कर बहनों का मान सम्मान करना चाहिए? विचार सर अपनी अपनी उससे आता है, अच्छे भावना से। मेरी में एक इनको देख के इनकी शक्ति को, कोरोना काल में भी ये मेहनत कर रहे थे, वैसे भी मेहनत कर रहे थे। कोरोना काल के अंदर ये राशन बंटवाने का काम हो, चाहे घर घर पहुँचवाने का काम हो, चाहे किसी की हेल्प करवानी हो, जो कोई फंसा हुआ हो किसी को राशन में, तो इनको याद किया इन्होंने अपने आप अपना वो लगा के कि जो समाज सेवी का अच्छा काम करे उनसे टच करके उनकी हेल्प करवाई। तो मेरे दिमाग में आया कि ये तो हर संकट की घड़ी में अगर कोई खड़े हैं तो आशा वर्कर जी खड़ी हैं, बाकी तो सब अपने घरों में आराम कर सकते हैं। करने वाले बहुत कुछ करते हैं, पर इनके मेहनत को मैं दिल से सलूट करता हूँ जी। सोनू जी, आपने अपने बैनर पे लिखा है नवजात शिशुओं के जन्म पर बच्चे और माँ को जरूरी सामान, तो इसमें क्या क्या सामान आप उनको प्रोवाइड कराते हैं? मैं अभी एक किट आ जाएगी आपके पास, मैं आपको उस किट बना रखी है मैंने, उसमें माँ के लिए देसी घी, पैम्पर, पैड और बच्चे के लिए जो जरूरी सामान हो, शहद हो, जन्म गुट्टी हो, जो साबुन हो, तेल हो, मालिश का तेल हो, जो जरूरी सामान है उस किट के अंदर 10, 12, 15 वैरायटी हैं, वो सारी की सारी पैक है। और वो आपने याद दुआ दी, वो थाल आपके बीच में अभी तुरंत मौजूद होगी। अच्छा सोनू जी, आपने जो इतना बड़ा जिम्मा उठाया है, ये तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है आज के टाइम पे, तो आपके मन में ये विचार कैसे आया कि लॉकडाउन से लोग जब उभर रहे हैं और लोग अभी अपनी जीवन को अभी संभालने में भी दिक्कतें आ रही है, तो इस पर आपने किस प्रकार से विचार किया और लोगों को मदद आप पहुंचा रहे हैं? देखो जी, जब संकट की घड़ी आती है अपने पराये का पता जब ही चलता है जी। अगर जो संकट की घड़ी में जो किसी के साथ खड़ा हो गया तो वो तो असली सहारा है, वो तो मानते हैं कि इंसान है कुछ करने के लिए। और बाकी जो संकट की घड़ी में तो वैसे तो सबके सब अपने हैं जी। आपसे मैं कोई चीज की उम्मीद करूं, और जब ऐसे तो आप मेरे दोस्त हो, पक्के दोस्त हो, पर जब मुझे संकट आ जाए मैं आपसे कहूँ कि भाई आज मेरी मदद की जरूरत है, आज मैं संकट में, उस टाइम मैं कह दूँ कि मैं आपका नहीं हूँ, तो पर सोनू तोमर ऐसा नहीं है जी। जब मैं ये कहूँ संकट तो कभी किसी पे आए ही ना, ऐसी परीक्षा हो ही ना, मैं किसी के संकट की वहाँ कामना नहीं करता, पर मैं सोनू तोमर जब भी किसी पे कोई संकट की बात आएगी तो मेरे दिल में है कि उसकी मदद सबसे पहले करनी चाहिए।
भरोसा नहीं देना चाहिए, मदद करके दिखानी चाहिए कि मैं ऐसे कर दूंगा जी। आप अच्छा सोनू जी, मेरा एक सवाल और होगा आपसे कि लगभग 20 साल से ऊपर आपको समाज सेवा करते हुए हो गया, और हमारे दिल्ली के अंदर में तमाम राजनीतिक दल है, कभी किसी राजनीतिक दल की तरफ से आपके ऊपर प्रेशर बनाया गया हो कि भाई ये तू क्षेत्र में क्यों कर रहा है या कैसे कर रहा है? एक बार की बात बताऊंगा, आपने बात छेड़ी। मैं ये अपने यहाँ बेगमपुर गांव में स्कूल है जी, उसमें 6ठी से लेके 12वीं तक के बच्चों को मैंने गिफ्ट दिया था जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा काम किया था, कोई गलत तो नहीं किया जी, था। आज से 4 साल पहले किया था जी, जब मेरा कोई चुनाव नहीं था, चुनाव में हार चुका था। जी, हारने के बाद मैं स्कूल में गिफ्ट देने के लिए गया। जी, उस टाइम पे हमारे जो जीते हुए पार्षद जी, जिला अध्यक्ष जी बने हुए हैं, उन्होंने जाके अगले दिन पूरे क्लास की, पूरे स्टाफ की, पूरे स्कूल की क्लास लगाई कि वो स्कूल में चेक क्यों बांट के गया। जी, आगे से फिर मैं आगे मुझे चेक भी नहीं बांटने दिया स्कूल के अंदर। जी, मैंने अपने पर्सनल फंड से उनको व्हाइट मनी में चेक दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि कल को मेरे बच्चा अगर वो पढ़ रहा है और वो सेकंड आ रहा है और फर्स्ट वाले को अगर 11,000, 2100, 5,000, 5100 रुपये इनाम मिलता तो मेरा बेटा भी नहीं सोचेगा मैं अगली बार फर्स्ट आऊंगा, सोनू अंकल मुझे आके गिफ्ट देंगे। पर उसको ये भावना, चिढ़ वाली भावना नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी दे सकते हो, मैं आपके हाथ पैर नहीं पकड़ रहा, अपनी निजी जेब से आप अपने को किसी को कुछ भी दे के आओ। सरकारी स्कूल में जाना कोई मैंने पाप तो नहीं किया, मैं उस स्कूल में पढ़ के आया हूँ, तो मैं जिस स्कूल में पढ़ा तो मैंने सोचा इसमें पढ़ने वाले बच्चों को अच्छा मैसेज देना चाहिए जिससे वे आगे पढ़े और आगे बढ़े। तो मैं तो ये चाहता हूँ, कुछ चिढ़ने वाले राजनीति तंत्र ऐसे हैं, कोई हर तरह के हमले करते हैं, मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा, जो प्रेशर देना चाहते हैं कि सोनू तोमर ये काम ना करे, इसको प्रेशर दो, पर सोनू तोमर किसी के प्रेशर में आने वाला है ही नहीं। आप प्रेशर दोगे, जितना प्रेशर दोगे उतना ही मैं ज्यादा फूटूंगा। अच्छा, जैसे कि सोनू जी अभी आने वाले समय में अप्रैल के महीने में दिल्ली में निगम के चुनाव भी होने वाले हैं, बहुत से राजनीतिक दल ये कहते हैं कि सोनू तोमर चुनाव को देख करके इस प्रकार के कार्यक्रम रख रहा है, इस पर आप उनको क्या जवाब देंगे? आप भी तो कर लो जी, चुनाव तो आपका भी है जी, आप कर लो आशा वर्कर को सम्मानित जी, आप दे दो बच्चों को चेक, आप बांट लो राशन की किट, आप दे दो बच्चों नवजात बच्चों को जन्म लेने पे, आप दे दो लड़कियों की शादी में पानी फ्री, आप दे दो 10वीं 12वीं के बच्चों को वाईफाई, आप दे दो सारी ये जितनी सुविधाएं आप दे दो ना, मैं किसको रोक रहा हूँ? और मैं कर रहा हूँ तो मेरे को रोक क्यों रहे हैं भाई? आपको राजनीति स्टंट लगता है तो आप भी करके दिखाओ ना, ये काम अगलाओ मैं करके दिखाता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ, पर राजनीति आपको लगती है तो आप भी करके दिखाओ ना। वो तो जो कर रहा है उसे पता चलेगा राजनीति कर रहा है कि सेवा कर रहा है। लेने वाले को पता होगा कि हम राजनीति कर रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। आज मैं आशा वर्कर की सेवा कर रहा हूँ तो ये जाने चाहे मैं जानूँ मैं क्या कर रहा हूँ। उनके सोचने से सोनू तोमर ना रुकेगा, ना थकेगा, ना डरेगा। अच्छा सोनू जी, आने वाले निगम के चुनावों में दिल्ली सरकार, जो इस समय केजरीवाल जी सरकार सत्ता में बैठे हुए हैं, पंजाब में जाकर के कहते हैं कि जी हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, पंजाब की बहनों को 1000 रुपये महीने का वजीफा देंगे, और दिल्ली में उन्होंने जगह जगह शराब के ठेके खुलवा दिए, और भी ऐसे काम हो रहे हैं, और बहनों की सुरक्षा के जिस मामले पर वो दिल्ली में अपनी सरकार बनाने में कायम हुए थे उसमें भी विफल दिख रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, ऐसा ना जी, सपने दिल्ली के पूरे नहीं हुए हैं जी, यहाँ बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया गया है, पक्के को कच्चे को पक्का नहीं किया गया है, महिला को सुरक्षा नहीं दी गई है, यहाँ 1000 रुपये महिला को दिए नहीं गए हैं। और यहाँ जब पढ़ने पे आपने सुना होगा, पहले हमारा मॉल है, मॉल में हमने कंपनी की तरफ से तो सुना था कि एक के साथ एक फ्री माल बेचने के लिए, ताकि ज्यादा बिके। यहाँ दारू भी एक के साथ एक फ्री, ये तो इतिहास में पहली बार देखा है, दारू एक के साथ एक फ्री। तो इसका मतलब जितने भी पैसे जेब में हैं, लालच में जाके भर लो, अपने घर में ढू लगा लो। आदमी 10,000 कमाता है तो 10,000 की दारू ला रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है एक के साथ एक फ्री मिल रही है। ये अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद कि ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि जो युवा जो पैसे हैं कोई खर्च ना करे, पिए और खाए और लौट जाए, क्योंकि एक बोतल के साथ एक बोतल तो उसको एक्स्ट्रा मिल रही है कि होश ना आए, उससे पहले बेहोश हो गए फिर गिर जाए। जी। अच्छा, आज का जो ये कार्यक्रम आपने आशा बहनों के सम्मान का रखा है, इस कार्यक्रम में सम्मान में आप जो मोमेंटो दे रहे हैं, इसके अलावा भी कोई दूसरा प्रोग्राम उनके लिए आपने रखा हुआ है? काफी चीजें हैं जी, क्या क्या एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। एक तो उनको हम सम्मानित करेंगे तिरंगा के उसके साथ, जो देश का तिरंगा का झंडे का निशान है उसके साथ में हम उनको वे पहनाएंगे, पटका पहनाएंगे, सम्मान करेंगे। और बाद में उनके लिए हमने शील्ड है जी, और फिर उनके गोलगप्पे का कंपटीशन है। गोलगप्पे का कंपटीशन? हाँ जी, इनका गोलगप्पे कंपटीशन भी है। एक मजाकिया टाइप में मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये गोलगप्पे का कंपटीशन आशा बहनों के लिए आपके कैसे दिमाग में आया? थोड़ी देर हम एक परिवार का एक वो है कि हम एक परिवार के वो बैठे हैं,
मैं इसी कॉलोनी का बेटा हूँ, 30-35 साल मुझे यहीं रहते रहते हो गए हैं। इनमें से कोई मेरी आंटी हैं, कोई भाभी हैं, कोई कुछ रिश्ते में लगती है, तो थोड़ा सा इनके बीच में एक गोलगप्पे भी हो जाएगा, कंपटीशन भी हो जाएगा। गोलगप्पे तो खाने थे, एक कंपटीशन के रूप में खाएंगे तो इनको और अच्छा लगेगा जी। तो इसलिए थोड़ा सा बस कंपटीशन रखवाना था और बाकी जो मैं और इनके लिए करूँगा वो अभी आपके सामने थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये थे सोनू तोमर जी, जो कि बेगमपुर वार्ड नंबर 33 के निवासी हैं, और इन्होंने किस प्रकार से आशा बहनों के सम्मान के लिए सबसे बड़ा हमारे देश का तिरंगा झंडा, जो कि उनके सम्मान के लिए उन्होंने उस तिरंगे के निशान को चुना है और उस तिरंगे का पटका उनके गले में पहना करके उनको सम्मान दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने मोमेंटो भी रख रखे हैं उनके सम्मान के लिए, और उस मोमेंटो को दे करके उन्हें सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ गोलगप्पे का कंपटीशन है, और ये कंपटीशन कितना रोचक होने वाला है हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। मैं आप संभालेंगी बस पानी। हेलो भाई साहब, वो गेट बंद कर दो, मैं भी बंद कर दूँ, कोई आए तो अंदर। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ उपस्थित करता हूँ, क्योंकि आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, किसी का बेटा भी लगता हूँ, किसी का देवर भी लगता हूँ, तो सारे रिश्ते एक साथ चलेंगे। कोई सा किसी भी रिश्ते को हो सकते हैं, पर आशीर्वाद और कृपा सर पे होनी चाहिए। अब मैं सर्वप्रथम दो बड़ी आंटियाँ, एक मैडम आप और एक आप जिसको चुनो, एक बार मंच पे आप ही शोभा बढ़ाओगे, फिर आगे की प्रक्रिया आप ही आगे करोगे। अच्छा, आपको एक मजेदार बात बताएं। हम लोग कल जब ये प्रोग्राम डिसाइड कर रहे थे तो मेरी आदत थोड़ी सी लिखने पढ़ने की ज़्यादा है। भैया ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया कि बोले यार इमरान भाई ये बंद क्यों हुआ भैया? टाइमर स्टार्ट कर दें मैडम। 3, 2, 1। मम्मी को बोल खाने दे। इमरान भाई हो गया सब लोग। भाई डब्बे में पानी डाल दो यार। ये इधर 1 मिनट हो गई है और ये कंपटीशन मोड में है। और रिमोट टूटेगा, टूटेगा, रिमोट टूटेगा, टूट गया भाई टूट गया। आप अपने पे ध्यान दीजिए, आप खाने पे ध्यान दीजिए, खाने पे ध्यान दीजिए। अभी 20 सेकंड बाकी है, 30 सेकंड। अभी आराम से, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, रिलैक्स कूल। अभी 15 सेकंड बाकी है, रिकॉर्ड बनाने में। भैया
एक बार हमेशा कही जाती है ना, तजुर्बा हमेशा जीतता है। वेरी गुड, वेरी गुड। वन टू थ्री स्टार्ट कर दिया मैंने। बिल्कुल आराम से। अपने अपने खाने का नाम है बच्चों, अपने अपने खाने में। अपने अपने खाने में बच्चों ध्यान देना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सारे बच्चे बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे ही भैया इसको बढ़ाओ, भैया इसको stop, ये जीत गया भैया। ना ऐसा भाई, इमरान भाई। जल्दी जल्दी जल्दी। सेकंड। यार अपना टीम वो अपने ही चलना है तो फिर यही क्या चलेंगे बोलो। इसको मैं बोर्ड में ले लेता हूँ, ये टेबल पे शील्ड पकड़ा दो, शील्ड शील्ड भी मेरे हाथ में दे दो, चॉकलेट भी दो मैडम। भाई सबसे बड़ी तो यही है। चलिए लावण्य के लिए भी एक बार तालियां बजाएं। आपके साथ में नानी हो आप आगे आप भी आ जाए, साथ में फोटो हो जाए। इधर सामने देखिए। दीदी आइए आप भी आपने भाई वाला रिश्ता दिया। दर्शकों, आज जो सोनू तोमर जी के द्वारा ये आशा बहनों का सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था, इस कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ में कुछ आशा बहनें भी यहाँ पर जुड़ी हुई है और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज जो सोनू तोमर जी ने ये कार्यक्रम रखा था, इसमें आकर के उन्हें कैसा महसूस हुआ। बहुत अच्छा लगा भैया, सोनू तोमर जी का आज ये प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा और हम दिल से दुआ देते हैं कि हमारा बेटा जीत गया। सम्मान में रखा गया था, इस कार्यक्रम में आकर के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ आके बहुत खुशी हुई हम लोगों को, जी। कोई किसी ने हमें इतना सम्मान दिया है। जी, आज के इस कार्यक्रम में आकर के आप लोगों को कैसा महसूस हुआ है जो सोनू तोमर जी के द्वारा रखा गया था? हमें यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा, आज तक इतना मान सम्मान हमें कभी नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। और हम कहते हैं कि ये मान सम्मान हमारा बनाने के लिए ये बच्चा हमें बना रहा है, खूब तरक्की करे। जी, बहुत सम्मान समारोह था, इसमें आकर के आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। आज तक कभी हमें किसी ने भी आगे बढ़कर इतना मान सम्मान नहीं दिया जितना हमें सोनू भैया ने दिया। जी, हम पूरा सोनू भैया को सपोर्ट करते हैं। जी। और मैम, ये गोलगप्पे कंपटीशन जो हुआ था उसमें आप विनर भी रही थी, तो इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर के आपको आप क्या कहना चाहते हैं कंपटीशन के बारे में? सर अच्छा लगा, लेकिन पार्टी में खाता उससे ज्यादा ही खा लिया बल्कि आज। और जल्दी अच्छा लगा सर, जीत के अच्छा लगा। हाँ जी सर। ओके।